गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इन द गिवन फिगर में आपको जो दे रखा है एंगल 1 एंड एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं एंड एंगल 1 इज डिक्रीज्ड। एंगल 1 आपका डिक्रीज्ड हो रहा है। व्हाट चेंज शुड बी टेक प्लेस एंगल 2 में क्या चेंजिंग होगा? वो तो ऑफ द एंगल्स रिमेन्स सप्लीमेंट्री एंगल्स। जो दोनों एंगल्स हैं उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स ही रहना है और जो एंगल आपका 1 है वो डिक्रीज किया जाता है। तो एंगल 2 क्या होगा? देखिए एंगल जब 1 डिक्रीज किया जाएगा तो आपका एंगल 2 इंक्रीज होगा। देखिए जो दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 होना चाहिए। सपोज कर लीजिए आपने पहला एंगल जो मान लिया 60 का रख लिया, ठीक, तो जो सेकंड एंगल है एंगल 2 है वो 120 का होगा। अब सपोज कर लीजिए इसे आपने डिक्रीज कर लिया, इसे आपने 30 कर लिया, तो ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, ये 10 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा, ये 30 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 150 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन में आपका है इफ एंगल 1 इज डिक्रीज देन एंगल 2 विल बी इंक्रीज एंड क्वेश्चन विल बी कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? आपको बताना है कि जो एंगल्स हैं आपके ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे या एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे या ऑब्ट्यूस एंगल सप्लीमेंट्री होंगे या राइट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने ये डिस्कस कर लिया था, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। तो एक्यूट एंगल का जो सम है, दो एक्यूट एंगल आप कोई भी ऐड कर लेंगे और इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री से लेस ही रहेगा। तो इसमें लिख देंगे नो द सम ऑफ 2 एक्यूट एंगल्स इज लेस देन 180। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल्स का जो सम है वो 180 होगा। देखिए ऑब्ट्यूस एंगल हैं वो 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं आपके, तो 90 से ग्रेटर होंगे मीन्स 100 भी हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट 100 है, सेकंड भी 100 है, अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200। अब 200 देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम है वो 180 होना चाहिए, बट ये कितना आ रहा है? 200 आ रहा है, तो इसमें लिख देंगे नो बिकॉज द सम ऑफ 2 ऑब्ट्यूस एंगल्स इज मोर देन 180, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है सी, देखिए 2 राइट एंगल्स दिए हैं, अब इन दोनों का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा, लिख देंगे यस बिकॉज सम ऑफ 2 राइट एंगल्स इज 180। देखिए पहला राइट एंगल आपने सपोज कर लिया 90 है और सेकंड भी राइट एंगल 90 है, तो ये इन दोनों का जो सम हो गया वो 180 हो जाएगा और क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। एक एंगल है वो ग्रेटर देन है 45 से, इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो कोई भी 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स 90 डिग्री सम है, उनमें से जो एक एंगल है वो 45 डिग्री से ग्रेटर है। 45 से क्या है? ग्रेटर है। अब इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। दोनों का जो सम आएगा वो 90 आएगा। जब ये ग्रेटर है मीन्स 46 के होगा या मीन्स 50 डिग्री होगा, तो नेक्स्ट जो सेकंड एंगल है वो आपका 45 डिग्री से लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इसे आप इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे, लिखेंगे लेट द कम्प्लीमेंट्री एंगल x और इन दोनों का जो सम है वो कितना है? आपका 90 डिग्री है। अब देखिए जो x आपका x है वो 45 डिग्री से ग्रेटर है। जब ये 45 से ग्रेटर होगा तो जो सप्लीमेंट्री का एंगल का जो सम है वो भी ग्रेटर हो जाएगा, और जब ये ग्रेटर हो जाएगा अब ये इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखिए इसमें से इसे माइनस करेंगे तो जो y एंगल है वो क्या आएगा? लेस आएगा, और इसे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजॉइनिंग फिगर। इस फिगर में आपको बताना है इज एंगल 1 एडजेसेंट एंगल 2। देखिए एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट हैं। देखिए ये सेम वर्टेक्स पे हैं और इनकी जो कॉमन आर्म्स है वो OC है, तो ये क्या हो जाएंगे? यस इट इज़ ए एडजेसेंट एंगल बिकॉज कॉमन
वर्टेक्स OC। नेक्स्ट है सेकेंड में लिखा है आपका इज AOC एडजेसेंट टू AOE। जो AOC है वो एडजेसेंट होगी किसके, AOE के। देखिए एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, आपको कोई भी कॉमन आर्म्स होनी चाहिए, लेकिन कॉमन आर्म्स नहीं है तो ये नो हो जाएगा। नेक्स्ट है डू COE एंड EOD फ्रॉम ए लीनियर पेयर। EOD और COE, आपको COE देखना है। देखिए COE और EOD, भाई ये लीनियर पेयर है, हाँ जी लीनियर पेयर है। नेक्स्ट है आर VOD एंड DOC सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए VOD आपका कौन सा एंगल हो गया, ये वाला VOD। और नेक्स्ट है आपका DOA ये वाला। देखिए ये दोनों का जो सम है वो सप्लीमेंट्री होगा जी, सप्लीमेंट्री होगा क्यों, बिकॉज इट इज ए लीनियर लाइन, ये आपकी लीनियर पेयर है। नेक्स्ट है 5 इफ इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल 4। एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है। देखिए ये वाला एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, लिख देंगे यस एंगल 1 एंड एंगल 4 इज वर्टिकली अपोजिट। नेक्स्ट है 6 व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ 5। 5 का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो क्या होगा, देखिए 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा, या आप इसे बोल सकते हैं COV, ये भी वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। देखिए आप इसके सोल्यूशन इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट था कि ये कॉमन आर्म्स है, इसमें लिखा था नो नहीं होंगे, और ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको बताने हैं। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए 1 और 4 हो जाएगा, और आपका 5 और 2 प्लस 3 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। लीनियर पेयर पूछा है भाई, लीनियर पेयर क्या होगा, देखिए एंगल 1 और 5 लीनियर पेयर होंगे एंड 5 और 4 भी लीनियर पेयर होंगे, या आप इसमें एंगल 1 2 3 ये भी क्या होंगे भाई, लीनियर पेयर होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। देखिए एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है, नहीं भाई, देखिए एडजेसेंट तभी होंगे जो कॉमन वर्टेक्स से एंगल निकले, ठीक, और कॉमन आर्म्स भी होनी चाहिए। कॉमन आर्म्स तो है बट कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो ये आपका एडजेसेंट एंगल्स नहीं होगा। नेक्स्ट है आप देखिए इस तरह से राइट भी कर सकते हैं, एंगल 1 और 2 नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x एंड y। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए आप इसमें क्या करेंगे, आप इसको लेंगे और इन दोनों का पूरे का जो सम होगा वो 180 होगा। y प्लस 45 का जब सम निकालेंगे तो वो कितना होगा, 180 होगा। तो y एंगल आपको मिल गया, वो कितना आ गया भाई, 125 हो गया, ठीक, y एंगल आपने। अब देखिए एंगल x और एंगल 55 वो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 55। अब देखिए आप ये देख रहे हैं y एंगल और z एंगल, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये 125 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसी में सेकेंड, ये देखिए इसमें 40 x और ये दे रखा है आपको। इसमें देखिए आपको इन तीनों का आप सम करेंगे तो 180 होगा। आप x प्लस 25 प्लस 40 का जब सम करेंगे और ये एंगल x फाइंड कर लेंगे। देखिए एंगल x आप फाइंड कर लेंगे, इन दोनों का सम करके एंगल x आ जाएगा 115 डिग्री। बट अब देखिए एंगल x के वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा भाई, देखिए एंगल x तो आपने फाइंड कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को ले सकते हैं, इस तरह से इन तीनों को ले सकते हैं। इन तीनों को आपने लिया, x आपको पता लग गया 115, ये 25 है, z एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह ये वाला एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसमें आप क्या करेंगे,
अब आपको जेड एंगल फाइंड कर लेंगे, जेड एंगल आ जाएगा 125। अब दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा और वाई एंगल भी फाइंड कर लेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे।